अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो दोस्तों आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सभी को खुशाबाद रखे। है मैं शलवार की कटिंग और शलवार की स्टिचिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। सिंपल शलवार है, बेल्ट वाली। देखिए, सबसे पहले कटिंग की तो मैंने डाल दी थी। अब स्टिचिंग की सबसे पहले हमने जो रुमाली कटी थी, मियानी जो कट करी थी, उसको पहले जॉइंट कर लेंगे आसन वाले एरिया में। देखें इस तरह से, और दोनों आसन को जोड़ लेंगे रुमाली से, मियानी से, और ऊपर से एक दाब की सिलाई लगा लेंगे ताकि जो है फिनिशिंग अच्छी आए। इस तरह से दोनों ही रुमाली को जोड़ेंगे, दोनों तरफ के आसन में, फ्रंट और बैक ऐसे सीधे सीधे जॉइंट कर लेंगे और ऊपर से दाब की सिलाई दोनों तरफ लगा लेंगे। उसके बाद ये हमारी शलवार की वो जुड़ गई है, दोनों आसन जॉइंट हो गया है। अब हम बेल्ट तैयार कर लेंगे। जो बेल्ट हमने कट करी थी 8 इंच की, उसको पहले ये जॉइंट हम उसका जोड़ लेंगे, सिलाई कर लेंगे दोनों तरफ से, और फिर बीचों बीच से दोनों तरफ जो है नॉच लगा लेंगे, कट का निशान लगा लेंगे बिल्कुल बीच में, जिससे दोनों जॉइंट को पकड़ करके जो बीच का एरिया होगा उसमें। और ये जो जॉइंट है ये बिल्कुल आसन से जोड़ करके रखेंगे। और फ्रंट में हमने जो है वो प्लेटें डालनी है शलवार में, तो हमने प्लेट डाल दी है। जैसे शलवार हमारी बिल्कुल सिंपल हमने रखी है, चौड़ी नहीं है, जो है थोड़ी सी पतली शलवार बनाई है, तो बिल्कुल सिंपल शलवार है। तो हमने 5-5 या 6-6 प्लेटें आई हैं, और पीछे हमने दोनों तरफ से 2-2 प्लेटें डाल दी हैं, 4 प्लेटें। और पीछे का भी बिल्कुल जॉइंट पे जॉइंट को रखेंगे, और जो एक्स्ट्रा जो कपड़ा होगा वो उसकी प्लेटें डाल देंगे। तो पीछे हमने सिर्फ 2-2 प्लेटें डाली हैं, और आगे जो बाकी जितना भी वो है वो हमने पीछे पूरी प्लेटें डाल दी हैं। हमने कोई चौड़ी प्लेट नहीं डाली है, इसलिए कि ये मतलब कोई चौड़ी शलवार नहीं है ना, फ़ारसी शलवार है, बिल्कुल सिंपल वाली हम सिल रहे हैं। और बड़े बुज़ुर्ग की शलवार है, तो वो उसमें किसी तरह का कोई वो नहीं है। देखिए ये बिल्कुल सिंपल है। दोनों तरफ से जितनी भी 5-5 6-6 प्लेटें जो आई हैं हमने डाल दी हैं, और उसके बाद फिर सीधी तरफ से एक दाब की सिलाई लगा लेंगे बेल्ट पर। देखें इस तरह से, और ये हमारी शलवार जो है वो जुड़ गई है। फ़ारसी शलवार भी सेम इसी तरह से सिली जाती है, बस ये है कि उसमें वो प्लेट जो है वो क्रीज़ वाली जो प्लेट होती है वो चौड़ी डलती है, 2 इंच की, 2-2 इंच की दोनों तरफ से डलती है, और बाकी सारी प्लेटें बीच में डल जाती हैं। 5-5 इंच पे या 6-6 इंच पे डलती हैं वो। और जो है मोहरी उसकी चौड़ी रखते हैं, और इसमें मैंने छोटी मोहरी रखी हुई है। देखिए अब ये हम मोहरी बना लेंगे। 1.5 इंच की बुकरम है, हमने उसको लेकर के, और हमने फोल्डिंग का भी इसी कपड़े में रख दिया था। तो बुकरम जो है वो एक सिलाई इस तरह से लगा करके और उसको फोल्ड करके मोहरी बना लेंगे। देखिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनती है इस तरह से। और हमने सीधी सीधी सिलाई लगा ली है, कोई डिज़ाइन नहीं बनाई है इसमें, बिल्कुल सिंपल रखी है। देखिए इस तरह सीधी सीधी 5-5 सिलाइयाँ, 5-5 या 6-6 आई हैं, जो भी जितनी उसमें आ जाए हमने ऐसे ही सिलाई लगा ली है सीधी सीधी। देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ सिल के तैयार हुई है। और इस तरह से इस मोहरी बना लेंगे। और ये देखें और दोनों शलवारों की मोहरी कंप्लीट
सिलाई करके कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद उसको बंद कर देंगे। और अगर ये फ़ारसी शलवार होती तो मोरी थोड़ी सी चौड़ी होती है, लेकिन कटिंग में ही हम चौड़ी रखते हैं। फ़ारसी शलवार की मोरी हमारी कम से कम 11-12 इंच की रखते हैं, 12 या 13 इंच की। तो ये जो है सिंपल है, इसलिए ये हमने 6 इंच की मोरी रखी है। 20 से हमने रुमाली के पास से ही आसन से हमने सिलाई लगानी शुरू की है। और पहले एक तरफ की लगा लेंगे, फिर दूसरी तरफ की, एक मोरी की फिर दूसरी मोरी की, ऐसे देखिए सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे। बहुत ही नीट एंड क्लीन इस तरह से सिल करके तैयार होती है शलवार, देखें। और बिल्कुल जब हम कटिंग करते हैं तो हम स्टिचिंग के लिए जितना हम मार्जिन रखते हैं बस उसी मार्जिन पे सिलाई करें, ऐसे ही। ये मोरी हमने 6 इंच की रखी है। छोटी मोरी चाहिए तो इस तरह से सिलाई कर लेंगे। एक्स्ट्रा हमने कट कर लेना है। और अब हम लास्टिक लगा लेंगे। लास्टिक बिल्कुल पतली वाली लगाई है। और ये देखें, ये शलवार बन के तैयार है, देखें कितनी प्यारी सी बनी है। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।